आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको देश प्रदेश की खबरों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं आज की खबरों में क्या कुछ है खास। अखिलेश यादव का बयान आता है, रीट वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा। सुबह बयान आता है और शाम को कांड हो जाता है। बाबा गोरखनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने का मामला हाईकोर्ट में। सपा विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सपा पर लगाया आरोप। सुबह अखिलेश यादव का बड़ा बयान आता है, याचिका वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा, और फिर शाम को कांड हो जाता है। बाबा गोरखनाथ का बयान, हमने 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने का आवेदन किया था। सुनवाई हुई और अगले दिन की डेट लग गई। कल जब मेरी सुनवाई लगभग 1:30 पर शुरू हुई तो दूसरे टेबल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के लगभग 1 दर्जन वकील मौजूद थे। इस बात के वकील बहस कर रहे थे कि याचिका ऐसे कैसे वापस हो जाएगी। जब सांसद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद इस्तीफा दे दिया तो याचिका शून्य हो गई। जब हम तब वापस ले रहे हैं, इसमें लड़ाई किस बात की है? बहस में समाजवादी पार्टी के वकीलों ने मामला लटका दिया। आदेश ये हुआ है कि गजट हो और 15 दिन के बाद फिर डेट लगेगी। जो लोग अभी तक छाती पीट रहे थे किसने जंग टाली, हार के डर से भाजपा ने चुनाव टाला, ये कहने वाले याचिका वापस लेने से रोक रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी से पूछा सवाल, हमारी याचिका वापस होती या ना होती, आखिर समाजवादी पार्टी ने 1 दर्जन वकील क्यों खड़ा किया है? इसका क्या मतलब था? लोगों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपना पक्ष भी रखा कि चुनाव टाला जाए ना जाए, वहीं वहां की जनता परेशान ना हो। और अखिलेश यादव का बयान भी आता है कि 2 दिन में अगर रिट वापस हो जाती है तो चुनाव हो जाएगा। सुबह उनका बयान आता है और शाम को कांड हो जाता है। अयोध्या से संवाददाता अनिल विश्वकर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। फिर इस बीच में चुनाव आ गया, वो सांसद चुन लिए गए, शिथिलता आई, फिर वो जीत गए, इस्तीफा हो गया। इन सब में भी आपने देखा तकरीबन 1 साल तो ये भी चला गया। 1 साल तो वो अपेयर ही नहीं हुए। हर आदमी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो सोचता है जल्दी नोटिस ना लें। मुकदमा चलाने के लिए आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते। कोर्ट है, महाधिवक्ता है, उन पर मुझे टिप्पणी नहीं करना। देखिए, मुझे अपना विषय है, क्या जो भी कोर्ट की शरण में जाते हैं 2 पक्ष, क्या दोनों को न्याय मिलता है? न्याय तो किसी एक को मिलता है, वो भी गुण दोष के, और जो भारतीय संविधान उसके तहत दिया जाता है। तो ये कहना कि प्रयास नहीं हुआ, सब प्रयास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। अब चूंकि अब नई बात आ गई है, हमारा केवल एक ही चीज है, आप लोगों से बात करने का एक ही पीड़ा है। चलिए ठीक है, हम करा पाते ना करा पाते, आप लोगों को सारी जानकारी थी। 1 दर्जन वकील भेजना और वकालतनामा लगाना, ये किस बात को दर्शाता है? कृपया अवधेश जी या समाजवादी के वरिष्ठ नेता बता दें आप सबको। अच्छा, अगर कहीं मन में होता, तत्काल पार्टी के बड़े लोग, बड़े पदाधिकारी, आप देखिए लखनऊ में छपा है और टीवी चल रहा होगा हर जगह, बाकायदा आयोग से उन्होंने मुलाकात की, सिफारिश की कि मिल्कीपुर की जनता सफर ना करे। मैं रूलिंग भूल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी लोग लेके गए थे और चुनाव आयोग के समझ रखा, बाकायदा बात हुई। ये हुआ बाकायदा। अखिलेश जी का वक्तव्य सुनिए, उन्होंने कहा कि 2 दिन में रीट अगर वापस हो गई तो चुनाव होगा। सुबह उन्होंने कहा है, सुबह कहा 1:30 बजे कांड तुरंत कर दिया है। सुबह काउंटर इंटरव्यू में किसी ने कल भेजा साहब को, उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि अगर आज 2 दिन के अंदर याचिका वापस होती है तो चुनाव होगा। तो भैया 1:30 बजे तुम्हें कौन माछी छीक मारी रही कि जो 1 दर्जन वकील भेज दियो, हम करा पाते ना करा पाते, फिर संजय का चिल्लाते, छाती पीटते। ये कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी डर गई है, और खासकर बाबा गोरखनाथ। तो कानून का हवाला बहुत देर तक बहस चली। एक में जज साहब ने पूछा भी कि ठीक है, इसमें आप अवधेश जी के वकील थे, आप बहस कर सकते हैं। हमारे वकीलों, हमारे अधिवक्ताओं ने उनको टोका कि आप किस आधार से यहाँ आए? तो उन्होंने कहा कि भाई किस आधार से आए, हम माननीय अवधेश प्रसाद जी के वकील हैं, हमारा वकालतनामा लगा है। तो कहे दूसरे में, तो कहे ये लीजिए, दूसरे का लीजिए, हम दोनों में आज अपेयर हो रहे हैं। फिर जज साहब ने उस बहस को कंटिन्यू रखा, लंच के बाद भी आए, फिर काफी देर बहस हुई, और बहस में मामला समाजवादी ने लटका दिया, और मामला ये हुआ कि बजट कराइए और 15 दिन बाद आपकी डेट लगेगी। इससे हम लोगों को बहुत दुख हुआ, जो अभी तक छाती पीट रहे थे कि जिसने जंग टाली, पता नहीं क्या क्या डायलॉग चल रहा था। हम बस इतना पूछना चाहते क्या था, हम बहुत वकील नहीं हैं, बहुत बड़ा अधिवक्ता नहीं है,
हम करा पाते ना करा पाते, ये 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब था? कृपया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग बताएं। तो नहीं पकड़ा जाता है, विपक्ष में जब वकील खड़ा करता है तो पीड़ित पक्ष यही कहता है फला ने मारा, उनके अधिवक्ता कितने दिन वो जेल में रहे इसके लिए जिरा करते हैं, तत्काल उसको सजा वापस ले रहे थे, विड्रा कर रहे थे। किसी चीज में आपत्ति आ जाएगी तो कुर्सी पर बैठे जज साहब निर्णय तो लेंगे। हम उन्हीं की बात सब मानते हैं। कि जब आप इतना नियम कानून जान रहे थे जिसमें टाइम लगेगा तो खटे में टांग क्यों अड़ाई, क्यों आपने 1 दर्जन वकील भेजा? हम तो आप ही बात का समर्थन करते हैं। चलिए हम उस मामले में हमसे भूल हुई, चूक हुई। आपने कल क्या कहा? जो सुबह आप सर्वे बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, आपको कोई सर्वे भेजता है? माननीय केसी को भेजता है। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दामर टाइम्स।